गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो पिछले साल CDS में पूछा गया था और इसी का मैं शॉर्टकट मेथड भी इसके बाद बताऊंगा जो वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से। यही क्वेश्चन बहुत सिंपल 1 मिनट में बन जाता है, लेकिन पहले लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं कि पहला है क्वेश्चन, फाइंड ABCDEF इफ 999 into ABC इक्वल टू DEF 132। ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी 2-3 बार आ चुका है और पिछले साल CDS 2019 का एक क्वेश्चन है। CDS 1 2009 का क्वेश्चन है। तो इसका पहले लॉन्ग प्रोसेस देखिए और उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताते हैं कि गिवन क्या है। गिवन 999 into ABC is equal to DEF 132। हमको निकालना है 6 अननोन है, ABCDEF 6 अननोन है, सबका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? 999 कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1000 माइनस 1। कहीं इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 999 is equal to 1000 minus 1 into ABC is equal to DEF 132। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1000 into ABC 1000 minus ABC into 1 minus ABC is equal to DEF 132। This implies ABC 1000 is equal to DEF 132 plus ABC। माइनस ABC को राइट साइड लेंगे, प्लस ABC। अब यहाँ पर 2 में हम क्या ऐड करें जिससे कि रिजल्ट 0 हो जाए। यहाँ पर रिजल्ट हमको मालूम है ABC 30 है, तो 2 में हम क्या ऐड करें जिससे कि रिजल्ट 0 हो। Therefore C इक्वल टू क्या ऐड करें, 2। C मस्ट बी इक्वल टू 8। अगर C का वैल्यू हम 8 देंगे, 8 प्लस 2 तो 10 होगा, लेकिन इन हैंड 1 भी रहेगा, मेरे हाथ में 1 भी है। तो अभी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 3 में क्या ऐड करें जिससे कि 0 हो, लेकिन याद रखिए 8 मेरे पास पहले से है, तो क्या देना पड़ेगा। अगर हम C का वैल्यू तो 8 आ चुका, 8 प्लस 2 इक्वल टू 0, 0 आ गया, मेरे पास 1 है इन हैंड। 3 प्लस B का वैल्यू क्या दें, B का वैल्यू क्या देना पड़ेगा, 6 देंगे तो 6 प्लस 3 9 और एक मेरे इन हैंड भी है, तो 9 प्लस 1 10 आएगा, तो B का वैल्यू क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब निकालना है D का वैल्यू, सॉरी A का वैल्यू। A का वैल्यू क्या दे दें, 2 0 हो गया, देखिए 6 2 प्लस 8 0 हो जाएगा, 1। 3 प्लस 6 9 और 1 इन हैंड था तो 0 हो जाएगा। फिर 1 है मेरे पास, 1 में क्या ऐड करें जिससे कि 0 हो। 1 मेरे पास है तो क्या करना पड़ेगा, A का वैल्यू यहाँ पर हम दे दें 8,
तो 8 + 1 9 और 1 इन हैंड है, तो a का वैल्यू 8 होगा। हमको 3 वैल्यू निकल गया a b c का वैल्यू। a b c मैंने c का वैल्यू क्या दे जिससे कि 0 रिजल्ट हो, b का वैल्यू क्या दे जिससे कि 0 रिजल्ट हो, a का वैल्यू क्या दे जिससे कि 0 रिजल्ट हो। इसके हेल्प से हमको a b c मालूम हो गया। तो a b c कितना हो गया, a b c मालूम हो गया, तो a b c का वैल्यू दे दें। Therefore a b c का वैल्यू दे रहे हैं 8 6, c का वैल्यू 8 0 0 0 इज इक्वल टू DEF 132 प्लस ABC 8 6 8। तो अब इसको 8 6 8 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। Therefore बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 6 8 0 0 0 माइनस 8 6 8 इज इक्वल टू DEF 132। अब माइनस कर देते हैं, सिंपल दिस इंप्लाइज माइनस करेंगे क्या होगा, ऑर्डिनरी 8 6 8 0 0 0 माइनस 8 6 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 1 हो जाएगा, 7 6 8 क्या आ गया 8 6 7 1 3 2 इज इक्वल टू DEF 132। अब हम कम इधर भी 132 है, इधर भी 132 है, कंपेयरिंग बोथ साइड। Therefore D इज इक्वल टू 8, E इज इक्वल टू 6, F इज इक्वल टू 7। सब मालूम हो गया, A भी मालूम हो गया, और ABC कितना था, A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 6, C इज इक्वल टू 8। ये हमको रिजल्ट मालूम हो गया। DEF भी मालूम हो गया, DEF कितना हो गया, DEF 8 6 7 और ABC कितना हो गया 8 6 8। ABC 8 6 8 और अब हम समझते हैं इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही आंसर हो गया ABC DEF। अब इसी प्रॉब्लम को हम वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से कितना सिंपल कर सकते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। अब इसी का दूसरा मेथड से मैं बताने जा रहा हूं। देखिए 9 से मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, ऐसे अगर हम करते हैं 7 into 9 क्या होगा, इससे एक कम भूल जाइए 6, इससे एक कम कर दीजिए, 7 से एक कम क्या होगा 6 और 9 में 7 को माइनस कर दीजिए क्या होगा 2। सॉरी 7 का कंप्लीमेंट कि यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 9, 9 into 7 क्या होता है 63। तो 7 का कंप्लीमेंट क्या होगा वो हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर हम बता दें, एक एग्जाम्पल देते हैं, 77 into 9 कितना होगा 663। तो पहला काम क्या करना है कि इससे एक कम लिखे और 9 में इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 3। 9 में या 9 से कंप्लीमेंट कर लीजिए, जैसे हम लिख दिए 52 into 99 क्या रिजल्ट होगा
52 में एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 51। अब 9 में अगर ये 1 को माइनस करें तो क्या होगा 8। 9 में 5 को माइनस करें तो क्या होगा 4। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए तो 9 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3। जैसे हम लिख दिए 3 4 5 इंटू 999। अब आंसर तुरंत कोई पूछे क्या होगा, इसमें एक कम कर दीजिए क्या होगा 3 4 4। अब माइनस करने की जरूरत नहीं है, 9 का कंप्लीमेंट निकाल दीजिए 4 के साथ। 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6। यही आंसर हो गया। जैसे हम लिख दिए 1 2 3 4 इंटू 9999। इसका आंसर क्या होगा, जितना डिजिट है जो भी लिखा हुआ है उसमें एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 हो जाएगा। अब एक कम कर दिए, यहां पर 3 4 था, सॉरी 3 3। अब 9 में माइनस करके लिखिए 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8। एकदम आसान तरीका हो गया। हम लिख दिए 1 2 3 4 7 लिख दें इंटू 99999। क्या रिजल्ट होगा देखिए, पहले इससे जितना दिया हुआ उससे एक कम कर दिया। पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि जितना 9 है उतना ही डिजिट होना चाहिए। तो इससे एक कम क्या हो गया 1 2 3 4 6। अब 9 में माइनस करके लिखते जाएंगे, हमको 5 डिजिट और लिखना है। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8। यही आंसर हो गया। अगर डिजिट कम है, मान लीजिए हम दे दिए 7 इंटू 99, तब क्या करेंगे, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम 0 दे देते हैं जी। यहां भी 2 9 है, यहां भी 2 डिजिट है, क्या हो जाएगा 0 6। अब 9 पे का कंप्लीमेंट 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 0 9। ये आंसर हो गया। जैसे हम लिख दिए 2 3 इंटू 999। अब क्या करेंगे रिजल्ट, यहाँ पर 3 9 है, यहाँ पर 2 3 है, 2 प्लेस है। तो पहले 3 प्लेस बना लेंगे। अब इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 3। अब 3 का कंप्लीमेंट 9 के साथ 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 0 यही आंसर। अगर हम इसका हेल्प लें तो देखिए यही प्रॉब्लम अभी कितना बड़ा हुआ था, एकदम सिंपल बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, देखिए ABC इंटू 999 है इज इक्वल टू DEF 132 है। 999 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ का जो वैल्यू है उससे एक कम होता है 83 प्लेस, और ए क्या होता है इस प्लेस में क्या है, अगर 999 है तो यहाँ पर अगर 132 है, अगर 5 है तो 5 का कॉम्प्लीमेंट 4 है 9 के साथ। अगर 5 है तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3। तो यहाँ पर अगर 999 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब F2 का कॉम्प्लीमेंट है 9 के साथ। इस दोनों को क्या 2 में क्या ऐड करें जिससे कि 9 हो जाए, तो F का वैल्यू इसमें पहले निकल जाएगा 7।
3 में क्या ऐड करें जिससे कि 9 हो जाए, तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 3 में क्या, सॉरी 2 में क्या ऐड करें जिससे कि 9 हो जाए 7। 3 में क्या ऐड करें जिससे कि e का वैल्यू 9 हो जाए, यहां पर 6 प्लस 3 e का वैल्यू 6 हो जाएगा। d में क्या ऐड करें 1 के साथ जिससे कि d और 1 हो जाए 9, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। मतलब इस दोनों का सम 9 होगा, e और 3 का सम 9 होगा। मैंने मेन दिमाग में रखिए f प्लस 2 इक्वल टू 9, e प्लस 3 इक्वल टू 9, d प्लस 1 इक्वल टू 9। इससे हमारा DEF निकल गया। तो DEF कितना हो गया 8 6 7, ये निकल गया। अब डायरेक्ट यहां लिख दीजिए, d का वैल्यू कितना हो गया 8, f 2 प्लस 7, 3 प्लस 6 और 8 प्लस 1 9, 1 3 2। ये हमको निकल गया D E और F। इन दोनों का सम 9 होगा, इस दोनों का सम 9 होगा, इस दोनों का सम 9 होगा। और इसमें देखिए क्या रिलेशन है, इससे A 3 4 4 है, इससे एक अधिक होता है। जब यहाँ 51 है तो यहाँ पर 52 है, जब यहाँ पर 3 4 4 है, जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 4 5 है। इसका मतलब इससे एक अधिक होगा, यानी कितना होगा 8 6 8 इंटू 9 9 9। ए का वैल्यू ए हो गया, बी का वैल्यू ए हो गया, सी का वैल्यू हो गया। इससे एक अधिक ए होता है। देख लीजिए 51 है तो यहाँ 52 है, यहाँ 3 4 4 है तो यहाँ 3 4 5 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 3 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट, इससे एक अधिक है। 1 2 3 यहाँ पर है 5 डिजिट का है, 5 डिजिट है, इससे एक अधिक है। यहाँ जब 6 है तो यहाँ 7 है, उस चीज को बनाई है। तो देखिए आपको मालूम हो गया, और इसमें 4 चॉइस दिया रहता है, कितना आसान हो गया वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से। एकदम एक डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। 2 का कॉम्प्लीमेंट 2 और f का सम 9 होगा, 3e का सम 9 होगा, 1 और d का सम 9 होगा। उससे मेरा उत्तर निकल गया a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 8, d का वैल्यू d इक्वल टू 8, e का वैल्यू 6, f का वैल्यू 7। ये आंसर हो गया। विथ हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कितना आसान हो गया, ये इसी के लिए मैं इस प्रोसेस को मैं बताया, और इसी की हेल्प से बहुत क्वेश्चन बनता है। 2000 साल पहले का है मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, और अभी भी बहुत यूजफुल है। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक एबीसीडीएस का एक क्वेश्चन है, सीडीएस का ही है। क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7 8 इंटू 9 9 9 9 9 9। 4 आंसर लिखा हुआ है, कौन आंसर करेक्ट होगा? मैं चारों को आंसर को मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे मैं आंसर बताना चाह रहा हूं। 6 डिजिट लेफ्ट साइड भी है, इधर भी है, दाहिने तरफ भी है 6 9। अभी जो तरीका बताए, क्या तरीका बताए, इससे एक कम कर दीजिए। 3 4 5 6 7 7 जितना डिजिट है तो लास्ट डिजिट में एक माइनस कर दीजिए। अब क्या कहे करने के लिए, अब यहाँ पर 6 प्लेस, क्योंकि 6 प्लेस है 3 4 5 6। अब छठा प्लेस क्या होगा, 9 से कॉम्प्लीमेंट 7 में क्या ऐड करें जिससे कि 9 हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा 2। 7 में क्या ऐड करें जिससे 9 हो जाएगा 2। 6 में क्या ऐड करें 3। 5 में क्या ऐड करें जिससे 9 हो जाए 4। 4 में क्या ऐड करें जिससे 9 हो जाए 5। 3 में क्या ऐड करें 6। आंसर
और यही 4 चॉइस दिया हुआ है, अब उस पर टिक लगाना एकदम आसान काम है। इससे एक कम कर दिए और यहाँ पर जो लास्ट है इस 7 का कॉम्प्लीमेंट 9 के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 7 में क्या ऐड कर दें जिससे कि 9 हो जाए 2, यहाँ 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9। इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर किसका हेल्प लिए हैं? वैदिक मैथमेटिक्स का, बहुत यूजफुल है। जैसे क्वेश्चन है, ये भी सब क्वेश्चन है कंपटीशन का आया होगा। The greatest perfect square number of 6 digits is 4 आंसर दिया हुआ है। ए क्या है? 999001। बी क्या दिया हुआ है? 998001। सी क्या दिया हुआ है? 998009। और डी क्या दिया हुआ है? 998101। अब इसका वैल्यू क्या होगा? पहले ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट एक ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर हम 6 डिजिट का क्या नंबर होता है? 999 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6 डिजिट, यही होगा परफेक्ट स्क्वायर, यही होगा। 999 का जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 डिजिट में क्या होगा? अब देखिए 999 इंटू 999 क्या आंसर आएगा? अभी तरीका बता, सॉरी 999 अभी तरीका क्या बताए? लेफ्ट साइड वाले में एक कम कर देना है, 998। अब 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 9 के साथ? 1। 9 का कॉम्प्लीमेंट 0, 9 का कॉम्प्लीमेंट 0। 998001, 99800 आंसर बी होगा। 9980001 एक तरीका तो ए है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जो भी 6 डिजिट का जो नंबर है 9 से डिविजिबल होगा। देखिए 9 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें क्या होगा? 9 से डिविजिबल है। इसमें क्या होगा? 9 से डिवाइड करेंगे 8 रिमाइंडर होगा। इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा, उससे भी आएगा यही। लेकिन सबसे आसान तरीका है 998001। हम समझते हैं इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। ये भी क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे में 4 चॉइस दिया रहता है 1/5 प्लस 999 494/495 इंटू 99 देखिए अब वो जब डायरेक्ट मेथड से सिंप्लीफाई करेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका सब में हम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज कर 1/5 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 999 प्लस 494/495 इंटू
99। अब क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 999 इंटू 99 प्लस, देखिए कैंसिल हो जाएगा इससे 5 से 494/5, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ 1/5 ये कितना हो गया, देखिए इसको लिख दिए 99 इंटू 999 और ये जो 1/5 प्लस 495/5 प्लस 495/5 कैंसिल हो जाएगा 99। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन अभी बताए हैं, इसका आंसर क्या होगा, पहले इसको 3 डिजिट में बना लिए, इससे एक कम 098, अब 8 का कॉम्प्लीमेंट 9 के साथ क्या होगा 1, 9 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 9, ये हो गया ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 99 दैट इज इक्वल टू 9899 सॉरी इधर 0 0 1 हो गया 0 9 99000 ये इसका आंसर हुआ। और ऐसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऐड कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए कितना लेंथ होगा। बेसिक मैथमेटिक्स का हेल्प लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सेम टाइप का एक प्रॉब्लम और आया है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। Find the value of 1/7 plus, ये से सी में आया है 999 इंटू 692/693 इंटू 99 इंटू 99, क्या आंसर हो? देखिए 1/7 प्लस 999 प्लस 692/693 इंटू 99 इक्वल टू 1/7 प्लस 99 इंटू 999 और प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा 7 से 692/7 दैट इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट कितना होगा 098,109 और प्लस हो जाएगा 693/7, ये भी कितना होगा 7 से कैंसिल कर दीजिए 7 इंटू 9 63 66 9 कितना 98901 प्लस 99 दैट इज इक्वल टू 99000, ये आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा है जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।